मैं पूरे दर्द से कहता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत लीडिंग रोल अदा करे। पाकिस्तान के सिपहसालार आगे बढ़कर दुनिया की तमाम अफवाज को इनवाइट करें। वजीर आजम सिर्फ ओआईसी का नहीं, दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं, साउथ अफ्रीका की तरह के ममालिक, आयरलैंड की तरह के ममालिक, जो सहूनी साम्राज्य के मुकाबले में खड़े हुए हैं। इन सबको इनवाइट कीजिए, इन सब की एक कॉन्फ्रेंस कीजिए और वहां से एक एलामिया जारी कीजिए कि अब बहुत हो चुका है, हम पेशकदमी करेंगे। जिस दिन ये जुर्रत पैदा कर ली, जिस दिन आपने ऐलान किया, उसी दिन से जंग रुकना शुरू हो जाएगी। यही ट्रंप होगा जो खुद जंगबंदी करवाएगा, लेकिन ये कमजोरी दिखा के, बुज़दिली दिखा के आप हालात को तब्दील नहीं कर सकते हैं। इसलिए तमाशा देखने वाले कल खुद तमाशा बनेंगे, फिर कौन इनकी मदद को आएगा। इसलिए हम ये बता देना चाहते हैं कि दुनिया भर के बाज़मीर इंसान, दुनिया भर के वो लोग जो अमेरिका से भी नफरत करते हैं, इसराइल से भी नफरत करते हैं, सड़कों पे मौजूद हैं। मगरिब के चेहरे से नकाब पूरा का पूरा उतर चुका है, आया हो गया है ये मगरिब, इसका साम्राज्य जहन वाज़े होकर सामने आ गया है। मेरे नौजवानों, बच्चों, आज शहर कराची ने एक मर्तबा फिर यह साबित किया है कि यह वाकई आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर है। यह वाकई उम्मत मुस्लिमा का जीता जागता शहर है और इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ इस मार्च में मौजूद हैं कि इंशाअल्लाह आपका यह जज्बा रंग लाएगा। आपका यहाँ आना अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल होगा। अल्लाह ताला आपको भी अजर व सवाब से नवाजेगा और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ादी नसीब होगी इंशाअल्लाह। आज अहले गज़ा जिस तकलीफ़ में हैं, जिस मुसीबत में हैं, वो बयान से बाहर है। 60-70 हज़ार के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और उसमें शहीद होने वालों में बच्चे और औरतों की बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 60-70% हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंसानी हुकूक़ का चार्टर है, वो पूरा का पूरा इस वक्त इन ताकतों ने जो दहशतगर्दी कर रही हैं दरिया बुर्द कर दिया है और अमलन अक़वाम मुत्तहिदा का इस वक्त कोई रोल नजर नहीं आता। इस वक्त ताकत की हुक्मरानी है, दहशतगर्दों का राज है पूरी दुनिया में। इस्तेमार और साम्राज्य पूरी तरह से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों पे करारदादें पास कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर तो इन ताकतों ने फाड़ कर फेंक दिया है। इन हालात में अगर मुस्लिम हुक्मरान ये समझते हैं कि आज गजा के हालात खराब हैं, अगर हुक्मरान ये समझते हैं कि आज गजा में बच्चे शहीद हो रहे हैं और आज हमास की लीडरशिप को कत्ल किया जा रहा है, तो क्या ये सेहूनी और यहूदी कल ये आलम अरब के हुक्मरानों को छोड़ देंगे? ये यहूदियों की तारीख है हजारों साल की। ये तो मोहसिन कुछ लोग हैं, एहसान करने वालों को भी नहीं छोड़ते। ये तो नबियों के कातिल हैं। ये तुम जैसे गद्दारों को कैसे छोड़ेंगे? कोई नहीं बचेगा। तारीख का सबक यह है कि आज मुस्लिम हुक्मरान गैरत का मुजाहिरा करें, हमीयत का मुजाहिरा करें और इस्राइल की इस ताकत के खिलाफ डटकर खड़े हो जाएं, तो तारीख में अपना नाम ऊंचा कर लेंगे। और अगर ये इसी तरह खामोश रहे, बेहिस रहे, बच्चे हमारे शहीद होते रहे, इनके जिस्म फिजा में बिखरते रहे और ये यहूदियों से साजबाज करते रहे, ये सहूनियों के आलाए कार बनते रहे, तो फिर तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि तारीख से सबक हासिल करें और फलस्तीनियों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करें। ये जो 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं और उनकी जो फौजें हैं, हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है। देखें, 7 अक्टूबर को बेवसाइल लोगों ने इसराइल को शिकस्त दे दी है।
7 अक्टूबर 2023 इसराइल शिकस्त खा चुका है। उसकी टेक्नोलॉजी, उसके आयरन डोम्स, उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क सब हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड ने दरियाबुर्द कर दिया। इसराइल तो सिर्फ बच्चों से इंतकाम ले रहा है, सिविलियन पे बमबारी कर रहा है। इसराइल तो गजा को जेल बना रहा है। इसराइल तो रफा बॉर्डर पे भी बमबारी कर रहा है। इसराइल तो खाने पीने की चीजें बंद कर रहा है और इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। वो आज भी अल-कस्साम ब्रिगेड का मुकाबला नहीं कर सकता। जब इसके फौज के लोग आगे आते हैं और टैंक आगे आते हैं, जीरो डिस्टेंस से उनको मारा जाता है। और हमास की लीडरशिप पूरी दुनिया की मुस्लिम सिपह सालारों से यह कह रही है कि तुम्हारी फौजें, तुम्हारे मिसाइल, तुम्हारे टैंक, तुम्हारी टेक्नोलॉजी और तुम्हारा एटम बम वो क्यों नहीं मैदान में आता। वो एक मर्तबा सामने आ जाए, हमारे बच्चों की शहादतों का सिलसिला रुक जाएगा। इसलिए मैं पूरे दर्द से कहता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत लीडिंग रोल अदा करे। पाकिस्तान के सिपहसालार आगे बढ़कर दुनिया की तमाम अफवाज को इनवाइट करें। वजीर आजम सिर्फ ओआईसी का नहीं, दुनिया में ऐसे मुमालिक भी हैं, साउथ अफ्रीका की तरह के मुमालिक, आयरलैंड की तरह के मुमालिक जो सहूनी साम्राज्य के मुकाबले में खड़े हुए हैं। इन सबको इनवाइट कीजिए, इन सब की एक कॉन्फ्रेंस कीजिए और वहां से एक एलामिया जारी कीजिए कि अब बहुत हो चुका है, हम पेशकदमी करेंगे। जिस दिन ये जुर्रत पैदा कर ली, जिस दिन आपने ऐलान किया, उसी दिन से जंग रुकना शुरू हो जाएगी। यही ट्रंप होगा जो खुद जंगबंदी करवाएगा। लेकिन ये कमजोरी दिखा के, बुज़दिली दिखा के आप हालात को तब्दील नहीं कर सकते हैं। इसलिए तमाशा देखने वाले कल खुद तमाशा बनेंगे, फिर कौन इनकी मदद को आएगा। इसलिए हम ये बता देना चाहते हैं कि दुनिया भर के बाज़मीर इंसान, दुनिया भर के वो लोग जो अमेरिका से भी नफरत करते हैं, इसराइल से भी नफरत करते हैं, सड़कों पे मौजूद हैं। मगरिब के चेहरे से नकाब पूरा का पूरा उतर चुका है। आया हो गया है ये मगरिब, इसका साम्राज्य जहन वाज़े होकर सामने आ गया है और खुद मगरिबी ममालिक में रहने वाले बाज़मीर इंसान, यूनिवर्सिटियों के नौजवान, तलबा और तालिबात इस साम्राज्य तहजीब के जो कारपर्दाज हैं उनके खिलाफ उठकर खड़े हो गए हैं। डट कर ऐलान कर रहे हैं कि झूठ के जरिए, मुलम्माकारी के जरिए, दजल के जरिए तुम हमें बेवकूफ बनाते रहे हो। यह तहजीब सवाल पजीर है। इनका पूरे के पूरे ऐलानात और इनके जितने भरम थे वो टूट चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं